काउंसलिंग के लिए बकायदा ऑफिस बनाए हैं, बकायदा इंस्टीट्यूशंस हैं कि एक इंसान ये कहता है कि मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, ये मेरे सब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता मुझे आगे सर्विस में करियर में क्या करना है, मुझे काउंसल करें, मुझे बताएं मैंने क्या करना है, हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ, मुझे क्या करना चाहिए, हाउ टू गेट जॉब। बच्चों को पता ही नहीं होता। तो इस काउंसलिंग के ऊपर बच्चे एक पैसा खर्च नहीं करते और फजूल कामों में पैसे खर्च करते। तो पूरी दुनिया में पुत्र कंसल्टेंसी जो है, काउंसलिंग जो है, ये टॉप पर है। समझ आ गई बात की? अगर आपने इवन आपने एक इस्त्री खरीदनी है, एक सेट खरीदना है बर्तनों का, इवन देन आप अपने लॉयर से कंसल्ट करके फिर वो खरीदते हो। अब्रॉड में जितने मुल्क, कोई गाड़ी है, कोई मकान है, जितनी भी आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं, आप काउंसिल के बगैर नहीं खरीद सकते, अपने वकील के बगैर। पाकिस्तान में अनलकीली ऐसा नहीं है। ठीक हो गया जी? एक सवाल था मेरे पास, सुबह ही सवाल आया, राणा साहब ने सवाल मुझे भेजा कि सर एक बच्चा है कि वो लॉ में एडमिशन लेना चाहता है, उसका एडमिशन कहीं हुआ नहीं है, तो आपको कहता है चले मैं लॉ कर लेता हूँ, LLB, तो उसका एडमिशन कैसे होगा? वो कहते हैं आसान ही है। तो फिर मैंने आप सबको बताया कि लॉ में जो बच्चे हैं उनको कम अज कम 45% मार्क्स होने चाहिए, FA/FSC 45%, 495 नंबर, 494 या 93 वाले को भी एडमिशन उत्तर नहीं मिलेगा। ये बात तय हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है, 45% वाला लॉ में एडमिशन ले सकता। पहली बात। दूसरी बात ये कि उसको लैट पास करना पड़ेगा HEC की तरफ से, हायर एजुकेशन कमीशन, लैट लॉ एडमिशन टेस्ट, लैट 50% मार्क्स ले दो, 100 में से 50 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक पेपर आता, उसको पास करना होगा। तीसरी शर्त, उसके उत्तर 25 साल से उम्र कम होनी चाहिए, 25 साल तक, उससे ज्यादा। चौथी शर्त, उसको उसकी स्टडी के दरमियान, डिग्रीज के दरमियान 5 साल से ज्यादा गैप नहीं, कम होना चाहिए। 5 साल से ज्यादा, ये 5 साल होगा तो नहीं होगा टीचर। मिसाल के तौर पर उसने मैट्रिक किया हुआ है, उसके बाद उसने FA किया, मैट्रिक और FA के दरमियान में 5 साल या उससे ज्यादा का फर्क है, तो वो लॉ नहीं कर सकता। ठीक हो गया जी? लोग ये समझते हैं कि लॉ ऐसे ही हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लॉ की डिग्री कर लेंगे। तो उसके लिए क्लियर हो गया कि 4 शर्तें वो मैंने आपको बताया। बात फॉलो करेंगे? लॉ की डिग्री बहुत जबरदस्त डिग्री है। दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए, सक्सेसफुल हुए, वो सारे के सारे लॉ ग्रेजुएट। दुनिया उठा के देख ले, अपना मुल्क देख ले, दुनिया में ना जाए, कायदे आज़म आपको पता है इसमें लॉ किया हुआ था, याद है? उस वक्त अपने जमाने के बहुत मशहूर वकील थे, लाखों में फीस लेते थे, मुल्क बना लिया। उसके बाद आपके मौजूदा दौर में इंतजार हसन देख ले, फलां देख ले, किसी को देख ले, लॉ किया हुआ है, वही सबसे आगे। लॉ की डिग्री बहुत अच्छी डिग्री, ठीक है जी? अमेरिका के प्रेसिडेंट्स को देख ले, ओबामा को देख ले, फलां को देख ले, लॉ से आगे आए, लॉ की डिग्री। तो आप लोग इसको ऐसे ही ना लें, बहुत अच्छी फील्ड है। आप फर्ज किया इंजीनियर नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, नंबर थोड़े आगे, सीटें कम है वगैरह वगैरह, तो उत्तर आपके पास बहुत से चांसेस होते हैं। आप पुलिस में अपनी सर्विस का आगाज कर सकते हो, आप FIA में अपनी सर्विस का आगाज कर सकते हो, आप ISI में असिस्टेंट एक्टर के तौर पे आगाज कर सकते हो, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के तौर पे। आप IB में, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसमें आप अपनी सर्विस का आगाज कर सकते हो। 50% मार्क्स होंगे, कुछ पोस्टों के लिए 50% की भी शर्त नहीं है, सेकंड क्लास डिग्री। ठीक हो गया जी? उसके बाद नैब है, उसके बाद पुलिस है, FIA है, मिलिट्री है। मिलिट्री में कमीशन लेना बहुत आसान है, मेरे लेक्चर पढ़े हुए YouTube पे देख लेना, हर चीज पे डिटेल से लेक्चर पढ़ेंगे। तो आप लोगों के पास बहुत से चांस होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि करना कैसे है। तीनों फोर्सेस, तीनों, और शॉर्ट कोर्स 22 हफ्ते का या 7 महीने की, 6 महीने की ट्रेनिंग, 22 हफ्ते का कोर्स करके आप डायरेक्ट कैप्टन आ जाते हैं। 3 स्टार, 3 रैंक आपके कमरे, ग्रेड 17। ठीक है? लड़के जो है आप लोग लॉ कोर्स के जरिए आते हो एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, वो भी ग्रेड 17 है। आप 2 साल ट्रेनिंग करते हो, सिंगल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कांस्टेबल भर्ती होने के तरीके का नहीं बनता, ASI भर्ती होने का नहीं बनता। देखो क्या आज बेटा, आप में से बहुत से बच्चे आर्मी में कैसे भर्ती होना है, आपने उसमें पुलिस में कैसे आना है, FIA में कैसे आना है, हर फील्ड में तहसीलदार कैसे बनना है,
अभी पिछले दिनों तहसीलदार की वैकेंसीज आई है। उसके बाद आपने लेक्चरर कैसे बनना है वो मेरी वीडियोस पढ़ी है, बड़ी डिटेल के साथ माइन्यूटली मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाई है, ठीक है जी, कि इस स्टेज पे आपने क्या। एनीहो, आप में से मैं मुख्तसर सा ये लेक्चर आपको दूंगा, मैं दोबारा से फिर भी आता रहूंगा, मैं पहले भी आंसर भी कहती आता रहा हूँ, किसी बच्चे ने पहले लेक्चर सुना मेरा, चले एनीहो, क्योंकि ये फिर YouTube पे जाएगी, आगे सारी दुनिया देखेगी। एनीहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंचे, इसलिए मैं इसको फिर अपलोड कर देता हूँ। अच्छा जी, आप में से किस बच्चे का ख्वाब है, कौन जाना चाहता है? दो बच्चे। तो उत्तर पुलिस में इंडक्शन जो होती है ना आपकी, CSS लेवल पे भी होती है और PCS लेवल पे भी होती है, ठीक है। PCS में आपकी इंडक्शन होती है एज ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक रैंक करता है थ्रू पुलिस सर्विस कमीशन। लड़कियां भी आती हैं, गर्ल्स भी, बेशुमार गर्ल्स पुलिस में काम कर रही हैं, बहुत अच्छी जॉब है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपकी इंडक्शन होती है एज सब इंस्पेक्टर, 2 रैंक, वो भी पुलिस सर्विस कमीशन के थ्रू। उसके बाद आपकी इंडक्शन होती है एज इंस्पेक्टर, उसमें 3 रैंक आ जाते हैं कंधे के ऊपर, डायरेक्ट SHO लगते हैं, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छे रैंक है। तो उत्तर पुलिस में बड़ी इज्जत और ऑनर वाली जॉब है, और सोसाइटी में प्रोफेशन वैल्यू बहुत ज्यादा है। अमूमन लोग कहते हैं यार यहाँ पे बंदा पुलिस से चोरे नहीं, यहाँ वकालत वकील एक कदा का होना चाहिए, सुना है ऐसा होता है ना। अमूमन क्या होता है कि लोग थोड़े इनसे बच के रहते हैं कि यार है ना पंगा नहीं लेना, ठीक है ना। अमूमन बेशक अंदर से बेशक जितनी मर्जी गालियां निकालते, ख्वाहिश सारे की होती है यार उनसे छोड़ना चाहिए, ये बात ठीक है। अच्छा, तो आप में से जो बच्चे पुत्र, जैसा कि राणा साहब ने आपको बताया, मैं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर कर रहा था व्हेन आई वाज स्टूडेंट जस्ट लाइक यू। 2nd क्लास डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन की, जस्ट BA 2nd क्लास। आप उधर CSS करते हैं तो आप PCS कर रहे हो, आपके क्या जरूरत है टाइम जाया करोगे? उतनी मेहनत जितनी तुम MA इंग्लिश लिटरेचर में करोगे उससे आधी मेहनत कर लो, तुम CSS में टॉप कर जाओगे। उन्होंने मुझे मुख्तसर ये करो मुझे गाइड किया, मैंने वो गाइड उनकी गाइडलाइन लेके मैं आगे बढ़ा। मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया, उर्दू लिटरेचर में, ये सारे मास्टर सर्विस के साथ साथ चल रहे होते। उत्तर सिंह 2nd क्लास BA, आप CSS करके टॉप रो में आ गए, इस मुल्क की क्रीम ब्यूरोक्रेट राज करते हैं इस मुल्क पर। ग्रेड 17 में चाहे ASP आ जाओ पुलिस में, चाहे DMG ग्रुप में असिस्टेंट कमिश्नर आ जाओ, चाहे फॉरेन सर्विस में एज असिस्टेंट सेक्रेटरी आ जाओ, किसी भी सर्विस में आ जाओ, ग्रेड 17 है, ब्यूरोक्रेट हो आप, और आप टॉप रो में। ये ब्यूरोक्रेट है सिविल सर्विस में, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS, नाम सुना होगा ना। इसी तरह से फेडरल पुलिस सर्विस कमीशन में होता है CSS, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, और नीचे सूबे में PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, PCS ऑफिसर जिसको कहते हैं, पंजाब सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो उसके लिए मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जस्ट 2nd क्लास BA, ग्रेजुएशन हो, आपकी 2nd क्लास की डिग्री हो, आप उसमें भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी अपनी दौड़ है, उसके बाद कंपटीशन है कि आपने कितनी तैयारी की हुई है, आपकी कमिटमेंट कितनी है, डिवोशन कितनी है, आपने टाइम टेबल और शेड्यूल किस कदर बनाया हुआ है कि आप उसमें कामयाब हो जाओ। 50,000 लड़का BA हो रहा है हर साल, 60,000 50,000 CSS में, PCS में, पास कितने हो रहे हैं? 348, 325, 315। क्या वजह? वजह पुत्र ये है, सुन लो गौर से, ये बातें आपके काम आएंगी। जिस दिन अखबार में ऐड आया कि आज तहसीलदार भर्ती हो रहे हैं, फलां तारीख आखिरी है, अखबार में ऐड आया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती हो रहे हैं, फलां तारीख आखिरी है, दाखिला जमा कराया, फॉर्म जमा कराया, उसके बाद घर आ गए, हफ्ता 10 दिन फिर बैठे रहे। जब 10 दिन गुजर के डेट आ गई इम्तिहान की, परसों इम्तिहान है या हफ्ते बाद है, लेट्स सपोज, फिर गए उद्योग में जाके एक डॉक्टर की किताब खरीदी, और यार वो जो सब इंस्पेक्टर वाली किताब आई है यार भाई वो देखना यार भाई 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 करके उसको लो किताब ले ली, सब इंस्पेक्टर घर आ गए, किताब पढ़ के रहता शुरू हो गया, तैयारी हो गई, इम्तिहान कब है? हफ्ते बाद। सब इंस्पेक्टर किताब के ऊपर बड़ा खूबसूरत टाइटल बना हुआ,
साथ में रैंक लगा हुआ है, बल्ले बल्ले, बंदा बड़ा खुश हो रहा है यार, तो मैं सब इंस्पेक्टर बन गया। बताइए एक किताब खरीद, ठीक हो गया जी। वो किताब पकड़ी, उसके बाद 2 घंटा पढ़ा, दिल नहीं किया, फेंकी बाहर, निकल गए यार दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पकड़ी, जा गए यार मुझे जा गए। शाम को फिर थोड़ा सा पढ़ लिया, अगले दिन पढ़ लिया। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना पढ़ता है बच्चा जो बहुत कमिटेड होता है आज के दौर में, वरना पढ़ाई चढ़ाई कोई नहीं। 1 महीना पढ़ के जाके इम्तिहान दिया, उधर 50,000 बंदा बैठा हुआ, फेल होके घर आ गए, घर आके की किया, सिफारिश चल गई यार, रिश्वत चल गई। तो इस मुल्क चेंज ही होता है, जिन्ना भर्ती होना होता है, भारी हमजा दे दफ्तरों लिस्टां आ जांदियां ने, की करदे पे हो, साडी किन्ने सुननी है, ऐसा ही होता है। सिफारिश चल गई यार, नालायक तुमने खुद ही कुछ किया।